Explore India with folk tales. Malden Chan was a beautiful 17-year-old girl. Her name only meant the girl whose beauty brightened the mountains. And she was not just beautiful, she was a very smart girl. You know, beauty with brains type, and that too with the right kind of attitude. अब जैसे कि एक बार मॉल्दिन चान जा रही थी and she heard this hoo ha kind of, you know, everybody cheering and all that kind of a sound, so she stopped by and there she sees Yang Chan, a boy almost of her age, जो सबको बोल रहा है चलो बताओ everybody अब मैं क्या करूँ next क्या करूँ. Then she sees के Yang Chan को सब लोग चैलेंज दे रहे हैं. जैसे एक जन ने चैलेंज दी होती है उसके हिसाब से Yang Chan एक बॉल ऊपर डालता है. Before the ball comes down, he finishes 7 plates of food. दूसरी चैलेंज आती है उसके हिसाब से यांग चैन वापस ऊपर बॉल डालता है. बिफोर द बॉल कम्स डाउन ही फिनिशेस 7 बॉटल्स ऑफ वाटर. ना ऐसे बार बार सब लोग यांग चैन को एक के बाद एक चैलेंज दे रहे हैं और जब वो मॉल्दिन चान को पूछता है कि बताओ मैं नेक्स्ट चैलेंज क्या लूं, तो मॉल्दिन चान कहते हैं इतना सुपर पावर है तुम्हारे पास, यू आर सो फास्ट सो क्विक, और तुम ऐसी चाइल्डिश गेम में ऐसी सिली गेम में उसको वेस्ट कर रहे हो. तो अब जो यांग चैन है उससे समझ आता है कि मॉल्दिन चान जो कह रही है बात तो सही है, अब तक किसी ने ये बात उससे कही नहीं थी. पर मॉल्दिन चान के कहने पे वो अपने टैलेंट को, अपनी ये स्किल है जो उसकी स्विफ्टनेस है, उस पर काम करना शुरू करता है. यहाँ मॉल्दिन चान भी अपना काम जारी रखती है. अब मॉल्दिन चान का काम ये है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए वुड कलेक्ट करने जाती है सो दैट दे कैन यूज इट फॉर फ्यूअल. अब एक बार जब वो आ रही होती है फॉरेस्ट से, तब उसने बास्केट में इतना वुड भर लिया है कि उससे वो बास्केट उठाया ही नहीं जा रहा है बिकॉज शी नीड्स टू लिफ्ट इट सो दैट शी कैन पुट इट ऑन हर हेड. सो शी लुक्स अराउंड कि कोई अगर मिल जाए, कोई पासर बाय आए ये वो, एंड देन शी हियर्स दिस मेलोडियस म्यूजिकल साउंड कमिंग. उसको लगता है कि कोई नजदीक में कोई है. शी लुक्स अराउंड और वो देखती है कि एक ट्री के ऊपर कोई बैठा हुआ है. सो शी शाउट्स आउट, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प प्लीज. But then Maldin Chan notices something and she realizes that she has made a mistake by asking for help from this person. Because ये जो person बैठा है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा. उसके हाथ में है ह्यूमन स्कल एंड ह्यूमन बोन. Maldin Chan is scared and she starts running away from there. लेकिन she cannot really outrun that person क्योंकि वो कोई ordinary person नहीं है. He is evil God himself. Evil God chase करता है मॉल्दिन चान को और उसको abduct कर लेता है. जब मॉल्दिन चान doesn't return तो बेचारे parents are very worried, तो वो लोग जंगल में उसे ढूंढने जाते हैं. And there they find that basket and they realize that something fishy has happened. अब थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मॉल्दिन चान has been abducted by evil God. बेचारे बहुत परेशान है कि कैसे हमारी बच्ची को हम बचाएं. ये बात फैल जाती है और ये यांग चान को पता चलते हैं. तो यांग चान आ जाता है मॉल्दिन चान के पेरेंट्स के पास और कहता है कि मैं लाऊंगा आपकी बेटी को वापस. पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो लेकिन ये कोई इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. आज तक वहां से कोई ह्यूमन बीइंग जिंदा नहीं आया. तो यांग चान बोलता है आई विल कम बैक एंड दैट टू विथ योर डॉटर, ट्रस्ट मी. ऐसे करके यांग चान चला जाता है इविल गॉड के किंगडम में. हियर इट इज रियली लुकिंग मॉन्स्ट्रस, इट इज स्कैरी. और इविल गॉड नहीं है लेकिन उसके मिनियन गॉड्स है वहां पे एंड दे स्टार्ट अटैकिंग यांग चान. अब मिनियन गॉड के पास डेंजरस वेपन है लेकिन यांग चान इज एज फास्ट एज फ्लैश. वो जो फाइट करता है उनके सामने. ये जो मिनियन गॉड्स है दे कांट रियली अंडरस्टैंड, वो इतनी क्विकनेस नहीं हैंडल कर सकते. तो वो कैसे भी करके उनसे फाइट करके उनको हरा देता है और वहां से मॉल्दिन चान को लेके भागने लगता है. अब दोनों भागते हैं बट एक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम थक वक जाते हैं तो एक ट्री के नीचे जाके सो जाते हैं. मॉल्दिन चान सो नहीं रही है. शी नोज कि इविल गॉड कैन कम एट एनी पॉइंट, ही इज अ ट्रेचरस गॉड यू नो. तो वो बैठी रही है वहां पे देखते और तभी उसका ध्यान जाता है कि ग्रास इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड. मॉल्दिन चान समझ जाती है कि ये इविल गॉड ही है.
वो फटाफट यांग चैन को उठाती है कि उठो उठो, जल्दी से इस ग्रास को काट दो। अब ये बात जो है ये इविल गॉड सुन लेते हैं, तो ही इज अबाउट टू कम बैक टू हिज फॉर्म। पर ये एक बात है जो इविल गॉड को पता नहीं है कि यांग चैन इज एज फास्ट एज फ्लैश। तो बिफोर इविल गॉड कैन टेक हिज फॉर्म बैक, के फाइट कर सके, उसके लिए अपना फॉर्म वापस ले, उसके पहले तो यांग चैन ग्रास काटना शुरू कर देता है, खचा खच। वो इतना फास्ट काटना शुरू करता है that by the time evil god can come in his form, he has already got bruises and wounds and injuries on his face. इतने उनको घाव लग चुके हैं। अब evil god cannot really fight Yang Chan with his swiftness. अब evil god बोलते प्लीज मुझे जाने दो, मुझे खत्म मत करो। तब यांग चान और मोल्थिन चान से कहते हैं कि लेकिन एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ह्यूमन किंगडम की ओर आंख उठा के भी नहीं देखोगे। अब इविल गॉड के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ही प्रॉमिसेस। और अब मोल्थिन चान एंड यांग चान कम बैक टू द विलेज ट्रायम्फेंट, और साथ में ये खुशी का समाचार भी लेके आते हैं कि इविल गॉड अब इसके बाद कभी भी ह्यूमन किंगडम के सामने नहीं देखने वाला। Hey guys, if you like the story, please like, share and subscribe. We are going to come to you with many such fantastic stories.